नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम शिवलिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि शिवलिंग के लिए गलत बोलने वालों को आप शिवलिंग का सही अर्थ देकर उन्हें समझा सकें और सनातन धर्म के प्रतीक शिवलिंग, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक और सनातन धर्म में सबसे पवित्र प्रतीक है, यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू है। शिवलिंग शून्य है, आकाश अनंत ब्रह्मांड है, यह निराकार परम पुरुष का प्रतीक है। लिंग शब्द का हमें गलत तरीके से बताया गया है क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों को जलाया या नष्ट किया गया और लिंग का सही अर्थ ना होने के कारण उसे गुप्तांग के रूप में बताया गया, पर यह एक गलत व्याख्या है। सही अर्थ ना जानने के कारण गलत अर्थ बताया गया और दुर्भाग्य से हम हिंदुओं ने उसे सही भी मान लिया। परंतु लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसकी व्याख्या गलत हुई है। वास्तविक में लिंग का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। यह कुछ ऐसा है जैसे अर्थ का संस्कृत में मीनिंग होता है धन, वही इंग्लिश में मीनिंग का हिंदी शब्द ही अर्थ है। वैसे ही लिंग को गुप्तांग बताया गया, परंतु गुप्तांग एक अलग वर्ड है। यह प्राइवेट पार्ट या सेक्सुअल पार्ट है और लिंग प्रतीक को कहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक है या इसका चिन्ह स्त्री की तरफ जाता है। पुरुलिंग यानी यह पुरुष का प्रतीक है। यह कहीं भी आपको गुप्तांग की बात नहीं हुई है। आप समझ ही रहे होंगे कि शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह। यह हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। आप समझ ही गए होंगे कि लिंग का मीनिंग चिन्ह या प्रतीक के रूप में है, यानी शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह के रूप में। शिवलिंग स्वयंभू है। यह गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर के हिस्से को पराशिव और नीचे के हिस्से को पराशक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। यह अर्धनारीश्वर के रूप को दर्शाता है। पराशिव में भगवान शिव मानव समाज और समस्त विशेषताओं से परे एक परम वास्तविकता है। यह निराकार, शाश्वत और असीम का रूप है। वही पराशक्ति भगवान शिव की सर्वव्यापी शुद्ध चेतना, शक्ति और मौलिकी पदार्थ के रूप में मौजूद है। यह पराशक्ति पूर्णता में भगवान शिव के आकार है, परंतु पराशिव वह निराकार है। पत्थर, धातु व चिकनी मिट्टी से बने स्तंभाकार या अंडाकार शिवलिंग भगवान शिव के निराकार वास्तविकता को दर्शाता है। भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु को दर्शाता है। मंदिर के केंद्र यानी गर्भगृह में शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। यह शिवलिंग भगवान शिव के ऊर्जा के रूप में माना जाता है। वैसे तो शिवलिंग स्वयंभू है, परंतु आज के समय में सबसे पुरानी शिवलिंग सिंध घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई स्थलों पर मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। यह सबूत यह दर्शाते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में होती थी और यह दिखाता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है। अथर्ववेद के हिसाब से एक स्तंभ के बारे में बताया गया है। संभवतः यही से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई है। अथर्ववेद के अनुसार यह स्तंभ अनादि और अनंत को दर्शाता है। यह स्तंभ ब्रह्म के स्वरूप है। लिंग पुराण में अथर्ववेद के इस स्त्रोत को कहानियों द्वारा विस्तार किया गया है, जिसके द्वारा स्तंभ एवं भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है।
शिव पुराण में भी शिवलिंग की उत्पत्ति अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि और अनंत को दर्शाता है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड का वाहक है। अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और नीचे का भाग सहारा देने वाले सर्वशक्ति का प्रतीक है। महाभारत में द्वापर युग के अंत में भगवान शिव ने अपने भक्तों को कहा है कि आने वाले समय कलयुग में वह किसी विशेष रूप में प्रकट नहीं होंगे, परंतु इसकी बजाय वह निराकार और सर्वव्यापी रहेंगे। सेवगम में कहा गया है कि कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल या ग्रेनाइट पत्थर से बने शिवलिंग की कर सकता है, लेकिन शुद्धतम शिवलिंग क्रिस्टल से बना होता है। यह पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता, परंतु प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जो लाखों वर्ष में अणुओं के इकट्ठा होने पर बनता है। इसका बनना असीम रूप से धीरे धीरे विकसित होने वाले जीवित शरीर की तरह है। प्राकृतिक की इसी तरह की क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा करना एक चमत्कार है, यह कोई अंधविश्वास नहीं। ऐसे शिवलिंग कई जगह पर पाए गए हैं। कंबोडिया में ही 35 फीट का क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा वहाँ के निवासी करते हैं। भारत में ही कई जगहों पर क्रिस्टल शिवलिंग पाए जाते हैं। कई शिवलिंग तोड़ दिए गए हैं, परंतु अभी भी कुछ क्रिस्टल शिवलिंग मौजूद हैं। पन्ना शिवलिंग, पारस शिवलिंग और भी कई तरह के पवित्र शिवलिंग पाए जाते हैं। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है, जो हिंदुओं के लिए काफी पवित्र है। कदाभुल मंदिर में 320 केजी का और 3 फीट ऊंचा स्वयंभू क्रिस्टल शिवलिंग स्थापित है। यह सबसे बड़ा ज्ञात स्वयंभू क्रिस्टल शिवलिंग है। आंध्र प्रदेश के बोरा गुफाओं में भी कई प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद हैं। बाणालिंग नर्मदा नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूतेश्वर शिवलिंग है, जो हर 32 वर्ष में बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ का शिवलिंग सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। तो यह था शिवलिंग के बारे में। अब आप बोल सकते हैं कि शिवलिंग शिव भगवान का प्रतीक है और लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक है। तो शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह या शिव का प्रतीक। यह शिव के होने का प्रूफ है। यह निराकार रूप का प्रतीक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।